नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, मेरे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज जन्माष्टमी का पावन पर्व है। आज के वीडियो में हम इस महान त्योहार के बारे में विस्तार से जानेंगे। हम जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं, इस दिन के उपवास का क्या महत्व है, श्री कृष्ण के जन्म की अद्भुत कथा और इस रात के विशेष अनुष्ठान क्या है। इन सभी बातों पर हम गहराई से चर्चा करेंगे। अगर आप जन्माष्टमी के बारे में ज्यादा नहीं जानते तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। जन्माष्टमी हर साल श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इसी तिथि को श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए हिंदू धर्म में यह तिथि अत्यंत पवित्र मानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतारों में से एक हैं। उन्होंने पृथ्वी से दुष्ट शक्तियों का नाश करने के लिए जन्म लिया था, इसलिए इस दिन का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। जन्माष्टमी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह अंधेरे से उजाले की ओर, अधर्म से धर्म की ओर जाने का संदेश देता है। यह समाज में एकता और सद्भावना को बढ़ावा देता है। दोस्तों, जन्माष्टमी की कहानी की शुरुआत मथुरा के क्रूर राजा कंस से होती है। कंस देवकी का भाई था और एक भविष्यवाणी के कारण वह अपनी बहन के 8वें बच्चे की हत्या करने के लिए उसे और उसके पति वासुदेव को कारागार में बंद कर देता है। वह भविष्यवाणी थी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। यह भविष्यवाणी सुनकर कंस इतना डर गया कि उसने देवकी के हर जन्म लेने वाले बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी। लेकिन श्रावण कृष्ण अष्टमी की रात, जब चारों ओर सन्नाटा था और अंधेरा छाया हुआ था, तब श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उसी समय कई चमत्कार हुए। कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए और वासुदेव की बेड़ियां टूट गईं। वासुदेव ने बालकृष्ण को एक टोकरी में रखकर यमुना नदी को पार किया और उन्हें नंद और यशोदा के घर गोकुल में सुरक्षित पहुंचा दिया, और उनकी जगह यशोदा की नवजात बेटी को लेकर वे वापस आ गए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अच्छाई की जीत निश्चित होती है। श्री कृष्ण ने जन्म लेते ही अपनी अद्भुत शक्ति का परिचय दिया था। उपवास का महत्व। जन्माष्टमी के उपवास का बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस उपवास को करने से भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा मिलती है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसे व्रतराज भी कहा जाता है। जन्माष्टमी के व्रत का बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि यह व्रत हजारों एकादशियों के व्रत के समान फलदायी होता है। व्रत तन और मन को शुद्ध करता है और आध्यात्मिक लाभ प्रदान करता है। उपवास के प्रकार। उपवास मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। निर्जला, इसमें भक्त दिन भर पानी भी नहीं पीते हैं। फलाहार, इसमें भक्त केवल फल और उपवास के व्यंजन खाते हैं। एक भुक्त, इसमें शाम को एक बार भोजन किया जाता है। आप अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी उपवास चुन सकते हैं। उपवास के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहनें और श्री कृष्ण का स्मरण करें। उपवास में आप साबूदाना खिचड़ी, फल, शकरकंद, मूंगफली, समा के चावल और दूध का सेवन कर सकते हैं। लहसुन और प्याज का सेवन पूरी तरह से वर्जित है। उपवास कब तोड़े? उपवास अगले दिन सुबह या रात 12 बजे श्री कृष्ण के जन्म के बाद पूजा करके प्रसाद ग्रहण कर तोड़ा जाता है। जन्माष्टमी की रात 12 बजे पूजा करने का विशेष महत्व है, क्योंकि यही वह शुभ मुहूर्त था जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस रात को महारात्रि भी कहा जाता है। पूजा करते समय सबसे पहले बालकृष्ण की मूर्ति को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और चीनी और गंगाजल से अभिषेक करें। अभिषेक के बाद मूर्ति को नए कपड़े, आभूषण और मोर पंख पहनाकर सजाएं। फिर बालकृष्ण को सजे हुए पालने में रखकर पालना गीत गाए। इस रात श्री कृष्ण को विशेष भोग लगाया जाता है। इसमें मक्खन, सौंफ का पाउडर, खीर, पेड़ा और फल शामिल होते हैं। पूजा के बाद यह भोग प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। अंत में बालकृष्ण की आरती करें और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
जैसे मंत्रों का जाप करें। आज हमने जन्माष्टमी का इतिहास, कथा, उपवास और पूजा विधि के बारे में विस्तार से जाना। मुझे उम्मीद है कि यह सारी जानकारी आपको इस साल का त्योहार और भी अधिक भक्ति और उत्साह के साथ मनाने में मदद करेगी। जन्माष्टमी सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि यह हमें सत्य और अच्छाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। आपको और आपके परिवार को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह वीडियो आपको कैसा लगा, यह कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।